Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Today we are going to read the story Bhima's Pride of your English textbook from Coral Publishers. Bhima was one of the 5 brave Pandavas. भीम जो थे, भीमा पांडवों में 5 पांडव थे, 5 ब्रदर्स थे पांडव, उनमें से एक थे भीमा और वो सब बहुत ही बहादुर माने जाते थे. ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. उनको अपनी ताकत पे, अपनी बहादुरी पे बहुत ही प्राउड था, गर्व था. वंस लॉर्ड हनुमान शैटर्ड हिज प्राइड. और एक बार लॉर्ड हनुमान जी ने उनके इस गर्व को चूर चूर कर दिया, नष्ट कर दिया. रीड हाउ. आइए जानते हैं कैसे. वंस द्रौपदी, वाइफ ऑफ पांडवास, वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री enjoying the cool breeze of the evening. एक समय द्रौपदी जो पांडवों की वाइफ थी, वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी. एंड enjoying the cool breeze of the evening, और शाम की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी. Suddenly she saw a lovely flower drop near her feet. अचानक से वो क्या देखती है? एक सुंदर सा फूल उनके पैर के पास आके गिरता है. द्रौपदी could not resist the temptation of picking it up. और द्रौपदी उस सुंदर फ्लावर को देखकर, उस खूबसूरत से फ्लावर को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई उसको उठाने से. She held the flower in her hand and admired its beauty. और द्रौपदी ने उस फ्लावर को अपने हैंड में लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगी. कितना सुंदर फ्लावर है. It was the most beautiful flower she had ever seen. और ये जो फ्लावर था, लाइफ में उन्होंने पहली बार ऐसा सुंदर फ्लावर देखा था. It had thousands of brightly colored petals with velvety touch. और जो फ्लावर था उसमें हजारों कलर्ड पेटल्स थे, रंग बिरंगी पत्तियां थीं. विद वेलवेटी टच, और जो टच करने में एक वेलवेट का फील करा रही थी, वेलवेटी टच था, बहुत ही सॉफ्ट थी. इट ऑल्सो हैड अ स्ट्रेंज इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस. और उसके अंदर एक बहुत ही नशीली सी फ्रेग्रेंस थी. भीमा who was standing near the tree saw Draupadi holding the flower. भीम जो पास ही पेड़ के पास खड़े थे, उन्होंने द्रौपदी को देखा कि उन्होंने हाथ में फ्लावर लिया हुआ है. With a smile on his face he asked. और अपने फेस पे हल्की सी स्माइल करते हुए उन्होंने द्रौपदी से पूछा, Do you know Draupadi? You are holding a very rare species of flower that grows in the forest. You know द्रौपदी, द्रौपदी क्या तुम्हें पता है? तुमने हाथ में जो फ्लावर लिया है वो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का फ्लावर है, बहुत ही रेयरली ये फ्लावर मिलता है. This is the सोगंधिका फ्लावर, he added. और ये जो फ्लावर है, ये सोगंधिका का फ्लावर है, इसका नाम सोगंधिका का फ्लावर है और बहुत रेयरली और जंगलों में ये पाया जाता है. द्रौपदी wanted some more flowers of the same kind for her long black hair, so she asked Bhima to get her some more flowers. अब द्रौपदी ऐसे ही कुछ और फूल चाहती थी अपने बालों में, बिकॉज द्रौपदी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो वो चाहती थी कि वो अपने बालों में फूलों का एक गजरा बनाए, तो उनको और शी नीड मोर फ्लावर्स. सो शी आस्क्ड भीमा, तो उन्होंने भीम से कहा कि मेरे लिए कुछ ऐसे ही कुछ और फ्लावर्स लेके आओ. विद हिज इंडोमिटेबल क्लब रेस्टिंग
On his broad shoulders, Bhima started in the direction of wind that he had carried the flower to Draupadi. With his indomitable club, और अपनी गदा के साथ, indomitable मतलब जो उनकी गदा थी, शक्तिशाली गदा थी, और उसको अपने कंधे पे रखते हुए भीमा स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और भीम ने हवा की दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया। दैट हैड कैरीड द फ्लावर टू द्रौपदी, मतलब उस हवा के उसी तरफ जाना स्टार्ट कर दिया जहाँ से वो फ्लावर उड़ के द्रौपदी के पास आया था। हिज स्टेप्स वर फर्म एंड फास्ट, उनके जो पैरों के स्टेप्स थे वो बिल्कुल फर्म थे, बहुत तेजी से वो चलते जा रहे थे, बिल्कुल बिना रुके। एंड द अर्थ सीम टू शेक एट हिज पावरफुल स्ट्राइड्स, और ऐसा लग रहा था कि उनके कदमों से जो धरती है वो कांप रही है। टॉल एंड माइटी एज एन ओक भीमा वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, और क्योंकि भीम जो थे काफ़ी लंबे चौड़े अच्छे पर्सनालिटी के थे, तो वो ओक के ट्रीज होते हैं उनको पार करते हुए जा रहे थे और जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। He went over hills and dales, crossed rivers and waded through strong streams, और वो पहाड़ों पे चढ़ते जा रहे थे, घाटियों में चढ़ते जा रहे थे, उन्होंने कई नदियों को पार किया और बड़े बड़े झरनों को आसानी से वो पार कर गए। इट सीम नेचर मेड वे फॉर हिम वेर एवर ही वेंट, और ऐसा लगता था कि जहाँ जहाँ वो कदम रख रहे हैं प्रकृति उनके लिए रास्ता बनाती जा रही है। एनिमल्स रैन हेल्टर स्केल्टर आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग क्रश्ड अंडर द मैन माउंटेन, और जो जंगलों में जीव जंतु थे, जानवर थे, वो तितर बितर हो गए, क्योंकि जो पैरों की आहट से उनको ऐसा लग रहा था कहीं दब ना जाए उनके पैरों के नीचे, तो वो इधर उधर हो गए। सेवरल ट्रीज वर अपरूटेड बाय हिज शेयर स्पीड, और उनके पैरों के कदमों के उस प्रेशर से जो बहुत सारे पेड़ थे वो अपनी जड़ से ही अलग हो गए। Soon Bhima came upon a lake full of fresh cold water, और जल्द ही भीमा एक लेक के पास आए, एक झील के पास आए जो फ्रेश और कोल्ड वाटर से फुल थी। He stopped for a moment and took a deep breath, और वहाँ वो कुछ क्षण के लिए रुके और उन्होंने लंबी सांस ली। He could feel the scent of the स्वगंधिका flowers, और जब वो वहाँ रुके तो वो स्वगंधिका के फ्लावर्स की स्मेल को फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते थे। भीमा न्यू ही वॉज नॉट फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्वीट स्केंट, और उनको एहसास हो गया था, खुशबू से उनको एहसास हो गया था कि वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। His strides now turned into giant leaps, crushing every under them almost impatiently, और ऐसा उनको लग रहा था कि अब तो मंजिल पास में है, तो बिना रुके उनके जो कदम थे वो और लंबे लंबे कदम उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ जो उनके रास्ते में आ रही थी उसको वो क्रश करते हुए पार करते हुए जा रहे थे, और बिना सब्र किए हुए, बेसब्री से। Suddenly Bhima spotted a weak old monkey lying on his path. Suddenly what happened? Suddenly Bhima spotted a weak old monkey lying on his path. अचानक से भीमा ने क्या देखा, क्या पाया कि रास्ते में एक बूढ़ा बंदर जो कि काफ़ी कमज़ोर है रास्ते में लेटा हुआ है। Hey, you old monkey, out of my way. हे बूढ़े बंदर, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। Shouted भीमा, भीमा ने चिल्लाकर बोला। The monkey slowly opened his eyes and looked at भीमा. अब जो बूढ़ा बंदर था उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्होंने भीम की तरफ देखा। What's the hurry? Oh brave one,
अरे बहादुर, इतनी क्या जल्दी है? हैव पेशेंस विद एन ओल्ड फेलो लाइक मी, सेड ही। थोड़ा सब्र रखो, मैं बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, थोड़ा सब्र रखो। इतनी जल्दी किस चीज़ की है, किस बात की है? आई हैव नो टाइम टू वेस्ट विद अ लोथसम क्रिएचर लाइक यू। मेरे पास तुम जैसे, लोथसम मतलब बहुत ही स्लो जो होते हैं, स्लो मोशन में काम करते हैं, तो लोथसम क्रिएचर के लिए टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। मूव अवे फास्ट और आई शैल किक यू आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किक मार के हटा दूंगा। भीमा रेव्ड एंग्रीली। भीम ने गुस्से से ये कहा। The monkey still did not make any effort to move. लेकिन इतना सुनने के बाद भी जो मंकी था उसने हिलने का भी कोई कष्ट नहीं किया। Although you appear to be a man of great might and worth, you have no compassion for the old and the weak, he said. तो जो वृद्ध बूढ़े मंकी होते हैं वो कहते हैं कि ऑल्दो ऐसा लगता है कि तुम एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति हो, बट तुम्हारे लिए इस बुजुर्ग बंदर के लिए कोई भी मन में दया का भाव नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा। भीमा फ्लू इनटू अ रेज। आई एम नॉट हियर टू टेक लेसन्स फ्रॉम एन ओल्ड ब्रूट लाइक यू। भीमा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला, मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूँ। Another word from you and I will crush you under my feet. और अगर अब मैंने तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड सुन लिया तो मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। The old monkey said in a low voice. जो बूढ़ा बंदर था उसने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, Well then, my brother, as I am too old to move myself, why don't you push my tail to one side and make way for yourself? So old monkey जो है बहुत धीमी आवाज में बोलता है, तो ठीक है मेरे भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और अपने आप को सही से हिला भी नहीं सकता और मैं जल्दी से उठ भी नहीं पाता हूँ, तो क्यों नहीं तुम मेरी टेल को पुश करके एक साइड कर दो और अपने लिए रास्ता बना दो, मेरी पूंछ को हटा के एक तरफ कर दो और मेरे लिए रास्ता बना दो। भीमा वॉज फुल ऑफ स्कॉर्न फॉर द ओल्ड मंकी and full of pride of his own strength. अब भीमा जो था वो बूढ़े मंकी के लिए बहुत उसको गुस्सा आ रहा था ओल्ड मंकी पे, और उसको अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड था, प्राउड था। He thought it shameful to touch the monkey's tail with his hand. और भीमा को बहुत शर्म आ रही थी कि वो अपने हाथों से किसी मंकी की टेल को टच करे। Out of disgust, he tried to push the tail away with his club. अब इसी जो मन में उनकी दुविधा चल रही थी, तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो मंकी के टेल को टच नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्राई किया अपनी गदा से उस टेल को एक साइड करने के लिए। But to his surprise, the tail did not move at all. लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उनकी गदा से भी वो टेल बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। भीमा ट्राइड अगेन। भीमा ने दोबारा ट्राई किया। दिस टाइम विद अ ग्रेटर एफर्ट, बट द टेल डिड नॉट बर्ज। भीमा ने दोबारा और ज़्यादा ताकत लगा के ट्राई किया, लेकिन द टेल डिड नॉट बर्ज। जो टेल थी वो बिल्कुल अपनी रास्ते से, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। भीमा यूज्ड ऑल हिज पावर एंड थ्रस्ट हिज क्लब अंडर द टेल। भीमा ने अपनी पूरी पावर लगा दी और अपने क्लब का, अपनी गदा की भी ताकत लगा दी, लेकिन ही नाउ ट्राई टू लिफ्ट द टेल विद हिज क्लब। अब उसने कोशिश की कि वो क्लब से, अपनी गदा से उस टेल को लिफ्ट करें, उठाएं। He was shocked when he could not even move the tail a little bit. He could not even move the tail a bit.
मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ी सी भी टेल को मूव भी नहीं कर सके। He tugged at his club with all his might. अब उन्होंने अपनी गदा को जोर से पटका, पूरी ताकत से। There was a loud sound which echoed through the forest. तो पूरे जंगल में एक साउंड गूंज उठा। मतलब उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ प्रॉब्लम गदा में तो नहीं हो गई है, तो उन्होंने ऐसे गदा को पटक के देखा। तो जैसे उन्होंने उसको फ्लोर पे पटका तो पूरे जंगल में एक लाउड साउंड हुआ, गूंजने की आवाज़ आई। ओह, हैव यू ब्रोकन माई पुअर वीक टेल, आस्क्ड द मंकी। तो जो मंकी है वो कहते, ओह, क्या तुमने मेरी टेल को तोड़ दिया है? आस्क्ड द मंकी, मंकी ने पूछा। भीमा वॉज स्पीचलेस एट वॉट हैड हैपन। अब भीमा के पास कोई शब्द नहीं थे, जो भी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। हिज क्लब हैड ब्रोकन इनटू पीसेस। अब जो मंकी था उसकी टेल तो नहीं टूटी थी, लेकिन जो उसकी गदा थी भीम की, वो पीसेस उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ही वॉज अशेम्ड एंड पजल्ड। भीमा जो था बहुत ही शर्मिंदा था और पजल्ड था, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये कौन व्यक्ति हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़न था। ही हैड किल्ड ग्रेट जायंट्स एंड ह्यूज एलिफेंट्स विद हिज क्लब इवन इन अ सिंगल ब्लो। और वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, बड़े बड़े हाथियों को अपनी गदा से एक ही प्रहार में मार दिया है, गिरा दिया है। ऑर्डिनरी मैन कुड नॉट इवन लिफ्ट हिज हैवी क्लब। और एक साधारण व्यक्ति तो उनकी गदा को लिफ्ट भी नहीं कर सकता, उठा भी नहीं सकता। एंड दिस क्लब हैड ब्रोकन व्हाइल ही वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट एन ओल्ड मंकीज टेल। और ये जो गदा है एक मंकी की टेल उठाने पर चूर चूर हो गई, पीसेस में टूट गई। हाउ स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बहुत ही विचित्र बात थी भीम के लिए। भीमा's प्राइड स्टिल डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। अब भीमा के अंदर जो गर्व था, जो अभिमान था, वो अभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं पा रहा था, वो नहीं स्वीकार पा रहा था कि he was defeated. He bent low and took hold of the monkey's tail with both his hands. तो वो बेंट हुआ, नीचे झुका, एंड टुक होल्ड ऑफ द मंकीज टेल, और उन्होंने मंकी की टेल को होल्ड करने की कोशिश की विद बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। ही ट्राइड टू लिफ्ट इट विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो पूंछ को उठा सके, लिफ्ट कर सके। सडनली द मंकी प्रेस्ड हिज टेल डाउन फर्मली ऑन द ग्राउंड। और अचानक से जो मंकी थे उन्होंने अपनी टेल को उठा के ग्राउंड पे दोबारा पटक दिया। आह, माई हैंड्स आर गेटिंग क्रश्ड, क्राइड भीमा इन पेन। और जब उन्होंने पूंछ को पटका तो पूंछ से उनको लग गई, तो भीम जो है वो दर्द के मारे कराह उठे कि मेरे जो हाथ हैं वो क्रश्ड हो गए हैं, टूट चुके हैं। हिज फेस वॉज पेल एंड हिज बॉडी वेटेड विथ स्वेट। और भीम का जो फेस था, वो चेहरा था, पीला पड़ चुका था और उनकी बॉडी पूरी पसीने में भीग चुकी थी। His pride crumbled and he realized that the beast before him was no ordinary monkey. अब जो भीम का प्राइड था, घमंड था, वो चूर चूर हो चुका था एंड उसको रियलाइज हो गया था कि जो व्यक्ति उनके सामने है, जो जीव उनके सामने है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। भीमा एट वंस बिकेम हम्बल। तो अचानक से भीम जो है वो विनम्र हो गए। ही प्लीडेड सॉफ्टली, फॉरगिव मी ओ माइटी वन। ओ माइटी वन, ए शक्तिशाली व्यक्ति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत ही सॉफ्ट टोन में भीम ने कहा। काइंडली टेल मी हु यू रियली आर यू अ गॉड और एन एंजल। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं, क्या आप भगवान हैं या कोई देवदूत है। द मंकी लाफ्ड एंड मूव्ड हिज टेल टू फ्री भीमा's हैंड। अब जो मंकी थे
वो बहुत तेज़ हंसते हैं और अपनी पूंछ से भीमा के हैंड को फ्री कर देते हैं, उनके हैंड्स को छोड़ देते हैं। भीमा, आई एम हनुमान। तो क्या कहते हैं वो? भीमा, मैं हनुमान हूँ। यानी कि जो मंकी थे वो कौन थे? हनुमान जी थे। आपने पहले भी सुना होगा रामायण में या महाभारत में इस कथा के बारे में। तो वो बोलते हैं कि आई एम हनुमान, मैं हनुमान हूँ, द सन ऑफ वायु एंड योर ओन एल्डर ब्रदर। मैं वायु का पुत्र हूँ और तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। देन ही टुक हिज ओन फ्रॉम। ठीक है, तो वो उनको अपने गले लगा लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। भीमा फेल्ट एट हनुमान फीट। अब भीमा जो है वो हनुमान जी के पैरों में पड़ जाते हैं। पार्डन मी, आई बेग यू। वो कहते हैं कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई वॉज सो रूड टू यू। मैं आपके साथ बहुत ही रूड रहा, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। माई प्राइड हैड ब्लाइंडेड मी एंड आई बिलीव देयर वॉज नन इक्वल टू मी इन स्ट्रेंथ। मेरे अभिमान ने मुझे अंधा बना दिया था। एंड आई बिलीव दैट देयर वॉज नन इक्वल टू मी इन स्ट्रेंथ। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बराबर ताकत में इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। यू हैव हम्बल्ड मी एंड टॉट मी अ गुड लेसन। लेकिन आप मेरे साथ विनम्र रहे, आपने मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया और आपने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया। हनुमान स्माइल, आई फॉरगिव यू माई डियर ब्रदर, आई एम इंडीड हैप्पी टू सी यू। हनुमान जी जो थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ मेरे प्यारे भाई। आई एम इंडीड हैप्पी टू सी यू, और मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। Tears of joy rolled down Bhima's eyes when the great Hanuman embraced him. और जब हनुमान जी ने उनको अपने गले लगाया तो भीम की आंखों में आंसू आ गए। By the sheer touch of Hanuman, Bhima's strength increased many times. और हनुमान जी के स्पर्श से, उनके टच से भीम की जो स्ट्रेंथ थी वो कई गुना बढ़ गई। As Hanuman touched Bhima's club, it was not only restored to its original form but also became unbreakable. और जैसे ही हनुमान जी ने भीम की गदा को टच किया वो पहले जैसी हो गई, टूट गई थी गदा उनकी तो पहले जैसी हो गई और उसके साथ साथ वो अनब्रेकेबल बन गई कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। Take your club, Bhima. It will never deprive you when you use it, said Hanuman. तो वो ये कहते हैं कि हनुमान अपनी गदा उठाओ और ये आगे से तुम्हारी गदा कभी भी तुम्हें नीचे गिरने नहीं देगी। भीमा closed his eyes in gratitude. भीमा ने आंखें बंद करके अपना आभार व्यक्त किया। Then most respectfully he asked हनुमान what the secret of his unmatched strength was. और उन्होंने बहुत ही आदर के साथ हनुमान जी से ये पूछा कि आपकी जो ये ताकत है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इसका सीक्रेट क्या है। हनुमान रिप्लाइड, माई डिवोशन टू लॉर्ड रामा इज अ सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ। मेरा जो भगवान के लिए समर्पण है, जो मेरी भक्ति है लॉर्ड राम के लिए, श्री राम के लिए जो मेरी भक्ति है वही मेरी स्ट्रेंथ है, ताकत है। ईच टाइम आई अटर द लॉर्ड्स नेम माई स्ट्रेंथ इंक्रीज मैनी फोल्ड। और जितनी बार मैं श्री राम का नाम लेता हूँ मेरी स्ट्रेंथ और इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। माई स्ट्रेंथ इज नॉट माइन, इट इज ऑफ माई लॉर्ड। और जो तुम मेरे अंदर स्ट्रेंथ देख रहे हो, जो ताकत देख रहे हो, वो मेरी ताकत नहीं है, श्री राम की दी हुई ताकत है। Rama's name and his divine memory thrilled Hanuman. He was overcome with true devotion and he began to dance as he chanted his Lord's name. श्री राम का नाम और उनकी यादें हमेशा हनुमान को उत्साहित करती थी
और ही वॉज ओवरकम विथ ट्रू डिवोशन, और जब भी श्री राम का वो नाम लेते थे उनके अंदर एक सच्ची भक्ति जाग जाती थी। एंड ही बिगेम टू डांस एज ही चैंटेड हिज लॉर्ड्स नेम, और जब भी वो अपने भगवान का नाम जपते थे, चैंटेड मतलब नाम जपना, जब भी वो श्री राम का नाम जपते थे तो ही बिगेन टू डांस। द होल फॉरेस्ट रिसाउंडेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड राम, और जब हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हैं तो पूरा जंगल जो है वो श्री राम के नाम से गूंज उठता है। भीमा स्टूड डम फाउंडेड, और भीमा जो है वो बिल्कुल स्तब्ध होके, शांत होके ये सब सुन रहा होता है, खड़ा होता है। आफ्टर अ वाइल हनुमान स्टॉप चैंटिंग, कुछ समय के बाद हनुमान जो है वो चैंटिंग, राम जी का नाम जपना बंद करते हैं। ही आस्क्ड भीमा व्हाट हैड ब्रॉट हिम सो फार, फिर वो भीम से पूछते हैं कि क्या कारण है कि तुम इतनी दूर जंगल में आ गए हो। भीमा हम्बली टोल्ड हनुमान द पर्पस ऑफ हिज विजिट, तो भीमा जो है हनुमान जी को अपने जंगल में आने का पर्पस, कारण बताते हैं। हनुमान पॉइंटेड टूवर्ड्स द लेक, तो हनुमान जी लेक की तरफ इशारा करते हैं। देयर गो एंड प्लग एज मैनी फ्लावर्स एज यू वांट, वहाँ देखो उस लेक में बहुत सारे फ्लावर्स हैं और जितने फ्लावर्स तुम ले जाना चाहते हो वहाँ से तोड़ के ले जाओ। Saying this, Hanuman disappeared, leaving behind a light-hearted Bhima whose pride had vanished completely. तो इतना कहते हुए हनुमान जी वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड अ लाइट हार्टेड भीमा, और एक लाइट हार्टेड भीमा को छोड़ते हुए। पहले भीम के अंदर बहुत ज़्यादा अभिमान था अपने पावर को लेकर, लेकिन अब वो सारा ख़त्म हो चुका था। एंड हुज प्राइड हैज़ वैनिश्ड कम्प्लीटली, और जो उनके अंदर घमंड था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, अब वो पूरी तरह से हम्बल हो चुके थे। सो दैट वॉज द स्टोरी। नाउ वी विल डिस्कस सम वोकैब। ब्रीज, ब्रीज मीन्स जेंटल विंड, ठंडी ठंडी मीठी मीठी सुगंधित हवा। क्लब, अ हैवी स्टिक, गदा, गदा को क्लब बोलते हैं। माइटी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। हेल्टर स्केल्टर, इन अ डिसऑर्डर्ड स्टेट, अस्त व्यस्त, इतर तितर बितर हो जाना। लोथसम, डिटेस्टेबल, एबोरिंग, लोथसम मतलब बहुत ही स्लो, ढीले ढाला होना, सुस्त होना। फॉरगिव, पार्डन, क्षमा करना। एम्ब्रेस, हग्ड, गले लगाना। एंड वैनिश, डिसअपियर, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टेक राइट द करेक्ट आंसर। Why did Draupadi want more flower? Yes, to make a garland, to decorate her hair, to worship God, and all of these. तो Draupadi want flower to decorate her hair. तो C will be the correct answer. Bhima was spotted a week-old monkey on his way. Yes, monkey will be the correct answer, C. What is the secret of Lord Hanuman's strength? So, name of his Lord Rama. He is the son of Vayu. Yes, name of his Lord Rama. Now, fill in the blanks. Draupadi could not resist the dash of picking it up. Draupadi could not resist the flower of picking up. Draupadi could not resist the temptation of picking it up. Tall and mighty as an oak, Bhima walked through the forest. Bhima's pride still did not accept defeat. भीमा का जो अभिमान था अभी भी अपनी हार कबूल नहीं कर पा रहा था। Bhima closed his eyes in, yes, Bhima closed his eyes in gratitude. Yes, Bhima closed his eyes in gratitude.
Hanuman pointed towards the lake. Here are some true false. Draupadi was the wife of Kauravas. No, it is false. Draupadi was wife of Pandavas. Draupadi asked Bhima to get her some more flowers. Yes, it is true. Bhima spotted a weak and old monkey lying on his path. Yes, it is true. Bhima broke the tail of the monkey. No, it is wrong. The monkey was really Hanuman. Yes, it is true. Next is who said to whom? This is Swagandhika flower. Who said to these words? Bhima said to Draupadi. What is the hurry, O brave one? The old monkey said to Bhima. Although you appear to be a man of great might, the old monkey said to Bhima. Forgive me, O mighty one. Bhima said to Hanuman. Take your club, Bhima. So Hanuman said to Bhima. Yes. Next is question answers. You have to do yourself. So that's all for today's chapter. I hope you enjoyed this chapter. Have a nice day. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.